बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से जैसे कि हम आपको वीकली अपडेट्स देते रहते हैं, तो इसी तरह आज हम आपको DHA पेशावर के हवाले से अपडेट करेंगे। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके ऊपर हमें काफ़ी सारी कॉल्स आई और ये जो न्यू हमने सेगमेंट शुरू की है और इसका भी बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस आया है। और इसी तरह हमारे पास कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं जो आज मैं अदनान साहब से पूछूंगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप सबकी वजह से आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं, हमारा जो है चैनल तकरीबन कोई 1 लाख के करीब हमारे जो है वो व्यूज़ तकरीबन हो गए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आप सब की तरफ से हमें मिल रहा है। तो इस सब का जो है वो अदनान साहब भी आपसे जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं और मैं भी कि आप सब ने हमें इतनी इज़्ज़त दी। तो अपनी वीडियो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो मोहम्मद अली साहब ने हमसे पूछा है कि सेक्टर H का मैप जो है वो कब लॉन्च होगा, और जब इसका मैप लॉन्च होगा तो इससे मार्केट की प्राइसेस में कोई फ़र्क आएगा? जी अस्सलाम वालेकुम दानियाल। अच्छा दानियाल, यहाँ पे देखें कि नक्शा तो इसका अभी आना था G ब्लॉक का। जनवरी में DHA ने अनाउंस किया था कि 3 ब्लॉक्स का नक्शा आना है। वो C एक्सटेंशन था, G ब्लॉक था और D प्रिज्म था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो डिले हो गया। अभी तकरीबन ये 8 महीने हो गए, अभी तक वो नक्शा नहीं आया। लेकिन ऑन ग्राउंड जाएं तो वहाँ पे डेवलपमेंट ज़रूर हो रही है। C एक्सटेंशन वाली साइड पे भी डेवलपमेंट हो रही है, D प्रिज्म वाली साइड पे भी डेवलपमेंट हो रही है। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट DHA करता जा रहा है। इसका होगा ये कि जब भी इसका नक्शा आएगा तो मेरा ख्याल है कि ऑन ग्राउंड 20% डेवलपमेंट हो चुकी होगी, और जब ये नक्शा आएगा इसकी एकदम जंप लगेगी। अब इस रह गया सवाल कि इसका नक्शा कब आएगा। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो DHA के कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो हमें नहीं पता, और हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो काम DHA का है वो सवाल का जवाब DHA ही दे सकता है। हम उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मैं कह दूँ 6 महीने तक आ जाएगा, साल तक आएगा, नहीं आएगा। जब तक DHA जब तक अनाउंस ना करे हम किसी की बात का यकीन नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रहमतुल्लाह साहब ने पूछा हुआ है सेक्टर E के बारे में। आई थिंक सो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी सेक्टर E को डिस्कस किया था, लेकिन उन्होंने दोबारा से इसी वीडियो के नीचे पूछा सेक्टर E के बारे में कि वहाँ की क्या अपडेट्स हैं। अच्छा दानियाल, ये जो रहमतुल्लाह साहब हैं, अगर ये ऑन ग्राउंड जाके विज़िट करें, D प्रिज्म की बैक पे E ब्लॉक आ रहा है सारा। E ब्लॉक को भी अगर ऑन ग्राउंड जाके देखें तो B ब्लॉक से एक बाउंड्री चलती है जो शेख यासीन टाउन के साथ साथ बाउंड्री चल रही है सारी। यानी आपके मेन नासिर बाग रोड के ऊपर से जब हम DHA में इन होते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पे B ब्लॉक आ जाता है, और उसका बिल्कुल एंड जो है शेख यासीन टाउन चल रहा है। वहाँ से एक बाउंड्री आपकी साथ साथ चलती जा रही है। B ब्लॉक ख़त्म होता है, जहाँ पे B ब्लॉक की डेवलपमेंट ख़त्म हो रही है वहाँ से E ब्लॉक शुरू हो रहा है। ठीक है। पाकिस्तान चौक, जहाँ पे हमने वीडियो भी बनाई थी, पाकिस्तान चौक के अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखते हैं DHA एडवेंचर एरिना बनाया DHA ने, तो इसकी बैक पे सारा E ब्लॉक आ रहा है। ठीक है। तो अभी वो भी जगह जो है वो लेवल कर रहे हैं और उसके ऊपर भी डेवलपमेंट करनी है। हाँ, और यहाँ पे मोस्टली जो है ये आर्मी बेनिफिट प्लॉट्स हैं, तो ये भी इंशाल्लाह ताला जल्दी डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर इसकी प्राइस की भी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम इस टाइम यहाँ पे तकरीबन कोई 175 और मैक्सिमम आ रहा है 190-195 तक। ठीक है। क्योंकि ये प्राइसेस गई थी 230 तक भी गई थी, 220 पे भी गई थी, प्राइसेस रिवर्स हो गई। तो अभी की प्राइस जो है 175 से 195 कॉस्ट ऑफ लैंड, और ये विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। इसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो आसिया नूरीन ने हमसे पूछा है कि बहरिया पेशावर जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो लॉन्च हो जाएगा, और अगर ये लॉन्च हो जाता है तो मार्केट में कोई इम्पेक्ट पड़ता है इससे? देखें दानियाल, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि बहरिया जब आता है तो मार्केट के ऊपर वो इम्पेक्ट डालता ज़रूर है। ठीक है, प्राइसेस इसकी नीचे आएंगी, लेकिन DHA की प्लानिंग ज़बरदस्त है। अब
जिस प्लानिंग के साथ DHA काम कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि जो हम लोग चीज़ सोच रहे थे या हमने पिछली कुछ वीडियोस में बात भी की थी कि यहाँ पे करोड़ रुपए माइनस होगा या इतना माइनस होगा सही, माइनस ज़रूर होगा, लेकिन उस स्पीड में माइनस नहीं होगा जो 2019 में जब इन्होंने ऑफिस लॉन्च किया था। यहाँ पे 50-50 लाख रुपए प्राइसेस कम हो गई थी, लेकिन उस टाइम की वजह ये थी कि वहाँ पे अभी ABC डेवलप नहीं हुए थे, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, C ब्लॉक भी डेवलप नहीं हुआ था। यहाँ पे प्राइसेस उस टाइम चल रही थी 150, मैक्सिमम 150 का रेट था, वो 50 लाख रुपए नीचे आके करोड़ का प्लॉट रह गया था। बहरिया जो है, बहरिया ने काफ़ी दफ़ा अपना टाइम दिया। बहरिया ने क्या टाइम दिया, वहाँ पे जो डीलर हजरात हैं वो कहते हैं जी अभी अगस्त में आ रहा है, सितंबर में आ रहा है, ऐसे लोग अब कहते हैं यार ये शेर की तरह हो गया कि शेर आ रहा है, वो भी अभी तक आया नहीं है। और अब मेरा नहीं ख्याल कि लोग उसके ऊपर इतना एतबार कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं DHA की तरफ आ रहे हैं, और DHA दोबारा अब ये मुहर्रम के बाद, पहले भी हमने पिछली वीडियो में भी बात की है कि मुहर्रम के बाद अब प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगी। यहाँ पे बाइंग टाइम शुरू हो चुका हुआ है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आने शुरू हो गई। जैसा दानियाल आपको भी पता है कि यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट शुरू हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा है कि सेक्टर I का मैप कब तक आ जाएगा? दानियाल ये सेक्टर I, G, H, J ये सारे मैप जो हैं ये एक ही दफ़ा आएंगे। ये वाला जवाब जो है पीछे अगर H ब्लॉक के लिए भी हम बात की है तो वही है, DHA इसके मैप का बताएगा। हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम DHA की कोई सीक्रेसी हैं हम लीक करते फिरें, या DHA इदारा मेरा नहीं है, या मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर रहा कि मैं ये सारी सीक्रेसी मैं बताऊँ कि जी 2 महीने के बाद आ जाएगा। हाँ, आने वाला होगा तो DHA हमें 1-2 महीने पहले ये बता सकता है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आ जाएगा, लेकिन अभी तक DHA ने बिल्कुल भी अनाउंस नहीं किया कि ये मैप कब आएगा इसका ब्लॉक। बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आसिम अली साहब ने पूछा है कि H ब्लॉक के अंदर 5 मरला की प्राइसेस क्या हैं? F ब्लॉक और H ब्लॉक में प्राइसेस अगर हम देखें तो तकरीबन दोनों की ऑलमोस्ट सेम चल रही हैं। प्राइसेस जो थी पहले कुछ कम हुई थी, और अभी प्राइसेस इसकी फिर दोबारा वहीं पे आ रही है, 68-70 के पास आ रही है 5 मरले की प्राइस। ठीक है ना। ये है कॉस्ट ऑफ लैंड। मुझसे एक ख़ातून का मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि जी ये ओन क्या है, ओन के बारे में या कॉस्ट ऑफ लैंड के बारे में और डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में आप डिटेल से ज़रा थोड़ा सा बताएं। उन ख़ातून के लिए या और जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको इस बारे में शायद इंफॉर्मेशन नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये और अवेयरनेस हम दे देते हैं कि 5 मरले की जो बुकिंग थी ये थी आर्मी बेनिफिट वालों की, जो शोहदा के लवाहिकीन को मिले थे 5 मरले के। उसके अंदर APS स्कूल के जो शहीद बच्चे थे या उनकी टीचर्स थी, 5 मरले के प्लॉट उनको दिए गए थे। उन्हें सिर्फ ये दिया गया था डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर। ठीक है, उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस पे करने थे। अब 5 मरले की प्राइस जो है वो हमें मिलती है 70 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड, और प्लस उसके ऊपर 9.5 लाख रुपए हमने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने होते हैं। 10 मरला DHA ने बुक किया था 28 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड, इसके ऊपर 13.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस, 28 लाख रुपए भी परचेज़र ने पे करना है, प्लस 13.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस पे करने। फिर इसके ऊपर ओन आ जाता है 75 लाख रुपए से लेके 95 तक। वो डिपेंड करता है कि प्लॉट की लोकेशन तो नहीं, वही बात हो जाती है कि डिजिट बड़ा है या छोटा है, उसके ऊपर प्राइस प्लस माइनस हो जाती है। फिर इसका एक कनाल जो था, एक कनाल DHA ने बुक किया था 55 लाख रुपए में कॉस्ट ऑफ लैंड, 22.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस थे। प्लस अब ये जो आप देखते हैं कि 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए या 2.5 करोड़ रुपए हम खाली कॉस्ट ऑफ लैंड डिमांड कर रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स कॉल करके पूछते हैं इसके ऊपर ओन कितना है। अगर वो 2.5 करोड़ रुपए हम कॉस्ट ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं, उसमें से आप 55 माइनस कर दें, बाकी सारा ओन ही ओन है। बिल्कुल। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोगों ने देनी थी। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मोहम्मद, इनका नाम पूरा शो नहीं हो रहा लेकिन मोहम्मद लिखा हुआ है।
तो इन्होंने कहा हुआ है कि जो प्राइसेस आप बताते हैं इस प्राइस पे प्लॉट हमें मिलता नहीं है। उसकी वजह ये है, काफ़ी वीडियोस में हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि आप वहाँ पे प्लॉट का बयाना कर देते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हम डीलर वहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को बयाने करवा देते हैं। प्लॉट का बयाना उसी प्राइस पे होता है जो मैं बोल रहा होता हूँ। अगर आप डीलर के पास जा रहे हैं या आप किसी इन्वेस्टर से या मार्केट में घूम के आप प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, उस प्राइस के ऊपर आपको जल्दी नहीं मिलेगा जो प्राइस मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो जिसने बयाना किया है उसने 10, 15, 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए उसके अंदर ऐड कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो 25 लाख रुपए के नज़दीक आप जाएंगे, या तो आपकी डायरेक्ट डील हो रही है ऑनर के साथ, 1-to-1 मीटिंग करके आप डील ले रहे हैं, तो फिर तो आपको उस प्राइस के ऊपर डील मिल सकती है। अगर आप किसी बयाने होल्डर से प्लॉट ले रहे हैं तो आपको उस प्राइस पर डील नहीं मिलेगी, ठीक है। उसमें भी 15-20 लाख रुपए का हाँ डिफरेंस आएगा, वो भले 5 मरला है, भले 10 मरला है या 1 कनाल है, वो डिफरेंस आएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और हम कोशिश करेंगे किसी तरह वीक में जो हमें सबसे ऊपर जो 5-6 कमेंट्स होंगे हम उसके ऊपर वीडियोस बनाया करेंगे, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चंस हैं इनको भी जब डिटेल में आप तक हम ये इन सब चीज़ों को पहुंचाते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो हम लोग कोशिश किया करेंगे कि 5 या 6 आपके ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ले लिया करें और उसके ऊपर अपनी वीडियोस जो है वो कंटिन्यू करें। तो इसी तरह आप जो है वो अपना कीमती टाइम निकालते हैं हमारे लिए, तो इसी तरह हमारी वीडियोस को देखा करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाबों को, इन सब लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि मैक्सिमम करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी तरह हम लोग न्यू अपडेट्स के साथ आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।